Assalamu alaikum. Good evening, good morning, everyone. नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की सेहत, तालीम और तरबियत और करियर से रिलेटेड बात करते हैं। आज जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो बच्चों की सेहत से रिलेटेड है। बच्चों की सेहत से रिलेटेड जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है बच्चों के लिए जो घर का माहौल होता है उसको एक महफूज माहौल हम कैसे प्रोवाइड करें, यानी सेफ होम एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करें, उस पर हम बात करेंगे। मैं अपने सेशन को पावर पॉइंट के ज़रिए से रखना चाहूँगा ताकि बात जो है आसानी से समझ में आ सके। उम्मीद है आपको स्लाइड्स दिखाई दे रहे होंगे। इमरजेंसी के अंदर जो अक्सर बच्चे आते हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम से आते हैं। जो आज हम बात करेंगे वो ये है कि हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से या फिर मालूमात नहीं रहने की वजह से या कुछ और वजूहात की वजह से जो है बच्चा जो है अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है या फिर उसको वो सरकमस्टांसेस मुहैया होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा उन प्रॉब्लम्स में फंस जाता है या फिर उसको अनजाने में उन हालात का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स बच्चों को ले भागते हैं इमरजेंसी को। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जो घर में अवॉइड किए जा सकते हैं, जिनसे बचा जा सकता है ताकि इन बच्चों को इमरजेंसी भेजने की ज़रूरत न पड़े और उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज ना हो। तो मैं आसान ज़ुबान में कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं। बच्चे जो है वो बाय नेचर वो बहुत क्यूरियस होते हैं। वो हर चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो टाल मटोल करके देखें, उसे उलट पलट करके देखें कोई भी चीज़ जो है। तो उनके अंदर वो फितरी चीज़ होती है कि हर चीज़ को जो है वो बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। ये इनका नेचर होता है। यही नेचर जो है उनको बहुत से प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर देता है। अब जो कुछ भी जो है उनके हाथ में मिलता है वो छोटे जो बच्चे होते हैं वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर होशियार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क करना चाहिए कि भाई उनके आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जो वो जो है अनजाने में उठा के मुंह में डाल सके। तो इसका हमें जरा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब आप देखिए ये जो मैं एक्सरे आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर जो है ये एक्सरे है, इसमें जो आपको वाइट वाइट डॉट्स या स्क्रूज या इस तरह की दिक्कतें हैं, ये सारे चीजें मेटालिक चीजें ऐसे हैं जो बच्चा जो है वो अनजाने में निगल गया है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ बताने का मतलब ये है कि हम घर में कुछ ऐसी चीजें न छोड़ें फ्लोर पर या उसके रीच के मतलब विद इन इज रीच, तो ताकि बच्चा जो है उसे उठा के मुंह में न डाले, क्योंकि हर चीज को वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, लेता है, टटोलता है, मुंह में डाल के देखता है, तो ये बच्चा जो है अनजाने में निगल देता है। तो इससे जो है काफी मुश्किलात का सामना करना हो सकता है। इसी तरह होता है हमारे घर में जो रखी हुई टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, टैबलेट जो है माँ बाप के हो सकते हैं, बड़े भाई बहन के हो सकते हैं, दादा दादी नाना नानी के हो सकते हैं। ये टैबलेट्स जो हैं जहाँ
जैसे मिसाल के तौर पर अब होता है ना कि भई ये बड़ों की टैबलेट हैं, तो आधी देंगे तो बच्चों की, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बहुत से टैबलेट्स जो है बच्चों के लिए मुनासिब नहीं होते हैं, चाहे छोटे ही डोज़ में क्यों ना दिया जाए। तो ये ऐसी मेडिकेशन जो होते हैं, जो ऐसे टैबलेट्स होते हैं, जो बहुत ही बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई साइकियाट्रिक मेडिकेशंस हैं, ठीक है? या फिर जो है कोई ब्लड प्रेशर के लिए बीपी के लिए कोई मेडिसिन ले रहा है, या फिर शुगर के लिए कोई मेडिसिन घर पे ले रहे हैं, या फिर अस्थमा के लिए कोई ड्रग्स ले रहे हैं। इस तरह की जो बहुत सी दवाइयाँ हैं, जो बच्चे के लिए नुकसानदेह, हानिकारक, डेंजरस हो सकती हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे ही बच्चा टैबलेट देखता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये दवाई है, मेडिसिन है, वो उसका हाथ में जैसे ही वो मिलेगा, एक तो वो सैशे से निकाल के खोल के देखने की कोशिश करे, फिर जैसे देखेगा कि उसे कलरफुल लगती है, तो फिर वो उठा के मुँह में डालता है, उसको पता नहीं होता है कि मेडिसिन है। तो ये ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेडिसिन जो है वो बच्चों की रीच में ना हो, यानी उनके हुदूद में ना हो। अब देखिए ये जो पिक्चर मैंने बताने की कोशिश की है, इसमें मेडिसिन की टैबलेट्स भी हैं और उनके बच्चों के कैंडीज़ भी हैं, ठीक है? जो टॉफ़ीज़, कैंडीज़ जो मीठी होती हैं, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एक तो वो कैंडी जैसे नज़र आती हैं, और दूसरा जो है वो कलरफुल रहने की वजह से बहुत से बच्चे जो है उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये मेडिसिन है, इसको नहीं लेना है, ये कैंडी है, इसको लिया जा सकता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में, वो उनके अंदर वो पावर नहीं होती है कि उसको वो डिसाइड कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें कि भई कौन-सी कैंडी है जिसको लिया जा सकता है, जो मेडिसिन है उसको नहीं, ये समझ में नहीं आता बच्चों को। तो ये घर में जो है ऐसी ख़ास करके ऐसी टैबलेट्स जो कलरफुल होती हैं, कैंडी से सिमिलर होती हैं, वो ख़ास करके बच्चों के करीब ना रहें तो बहुत ही अच्छा है। अब आप देखिए कि ये जो अक्सर हम जो बुखार के लिए कॉमन मेडिसिन यूज़ करते हैं, पैरासिटामॉल, उठे-बैठे बुखार होती है, हम दे देते हैं। पहले ये था कि बड़ों के लिए एक पूरी टैबलेट है, बच्चों के लिए आधी टैबलेट है, या फिर बच्चे के लिए जो है 1 चम्मच, 2 चम्मच का, इस हिसाब से हम अक्सर देते हैं, जो कि सही नहीं है। अक्सर जो है पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, यानी बच्चों में जो है, वो उनके बॉडी वेट के हिसाब से होता है। यानी उनका जो वज़न होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं डोज़, और जो है उसी हिसाब से मुनासिब रहता है। अगर हम डोज़ में आगे-पीछे करते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात उठा, मिसाल के तौर पर एक टैबलेट जो है बड़ों के लिए ठीक रहती है। कभी-कभी 1 के बजाय डेढ़ या 2 भी देना पड़ता है बड़ों को। लेकिन वही टैबलेट अगर आप हाफ़ भी करते हैं, तो एक छोटा बच्चा जो है, जो लेस दैन 10 केजी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा डोज़ बन जाता है। ठीक है? तो जो एक आम बुखार के लिए दवा है, वो लीवर फेलियर तक प्रॉब्लम करती है, यानी लीवर जिगर जिसको आप कहते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल से सिंपल मेडिसिन जो है, वो अगर हम उसको सही डोज़ में नहीं देते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा डोज़ बच्चे को मिल जाता है, तो वो जो है बहुत से बड़े प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं। तो एक आम जो बुखार की दवा है, मैं उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए बाकी की जो मेडिसिन होती हैं, जो डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती हैं, उनका क्या हाल होगा। और एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर होती है हिंदुस्तान के अंदर जो है, ये सिर्फ़ बुखार की बोल के अलग से जो पैरासिटामॉल आती है, बहुत कम होती है। अक्सर जो है ये सर्दी-खाँसी की दूसरी दवाइयों के साथ मिला के आता है। तो जब आप डोज़ देते हैं, अ, अगर सिर्फ बुखार के लिए देना है, तब भी जो है आप साथ में उसके सर्दी-खाँसी की भी दवा दे रहे होते हैं। तो ये जो है, इसमें भी जो है बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स या डोज़ का प्रॉब्लम कर सकती है। इसके लिए हमें अगर सिर्फ बुखार की देना है, तो सिर्फ बुखार की दवा लेंगे तो अच्छा रहता है। अब ये जो दवाइयाँ होती हैं, अगर बच्चों की रीच में ना आए, अगर इसका हमें ध्यान रखना है, तो जो कैबिनेट्स होते हैं, जहाँ पर आप मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। अब कैबिनेट जो है आजकल जो है, बच्चा जो है 2 ढाई साल का हो, तो वो अपनी वो कुर्सी वहाँ खींच कर के फिर उसके ऊपर चढ़ के जो है, वो लेने के लिए कोशिश करता है, और कभी-कभी कामयाब भी हो जाता है। तो इसीलिए जो है, अगर हम अपने कैबिनेट्स को इस तरह के कुछ लॉकर्स लगा सकते हैं, जो आसानी से वो खोल ना सके, तो उससे जो है वो महफूज़ रह सकते हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अब हमारे यहाँ जगह-जगह एक्सटेंशन वायर होते हैं, हर कोई अपना मोबाइल चार्ज करने रखा होता है, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं, वो इस तरह से नीचे होते हैं या फिर ओपन होते हैं कि बच्चा आसानी से या तो उसमें उँगली डालता है या कुछ पेंसिल या स्क्रू ड्राइवर लेके उसमें अनजाने में उसमें डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एक्सटेंशन वायर्स के जलने से वो उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या कभी-कभी अनजाने में जो है वो वायर को ही कतरने जाता है। क्योंकि जब ख़ास करके जब उसके दाँत आने होते हैं, तो उनके मुँह में जो है एक एक तरह का एक अनईज़ीनेस होता है, एक इरिटेशन होते रहता है, जिसको वो काम करने के लिए उसको सूद करने के लिए वो किसी हर चीज़ को वो काटने जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से वायर अगर खुदा न ख़ास्ता अगर वो काट देते हैं या फिर जो है अगर लाइव वायर है तो इमेजिन कीजिए क्या होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें होशियार रहना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास करके उनकी जो सॉकेट की हाइट होती है, उसको जो है बहुत ही प्लान्ड वे में ऐसा रखना चाहिए कि छोटे बच्चों के रीच में ना हो। जो अनयूज्ड सॉकेट्स होते हैं, वहाँ डमी सॉकेट्स लगा के उसको बंद किया जा सकता है। और एक चीज़ होती है ईएलसीबी जिसको कहते हैं। देखिए कि ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है? तो अगर ये एक आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बोल के जो है ये अपने घरों में लगा सकते हैं। जहाँ कहीं भी लीकेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो इमीडिएटली ये शट ऑफ कर देता है ताकि वो आगे मेजर प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है? ये आसान सी चीज़ होती है लेकिन ये है कि उसके लिए अच्छी वायरिंग होनी चाहिए और दूसरा ये है कि जहाँ कहीं भी छोटा-सा भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लीकेज होता है तो इमीडिएटली शट ऑफ होता है। तो ये बार-बार शायद आपको थोड़ा बहुत तकलीफ देगा लेकिन आप उसको ओरिएंटेशन हो जाएगा तो बड़े डिज़ास्टर्स अवॉइड किए जा सकते हैं। अब किचन की सेफ्टी जो है, अब देखिए किचन के अंदर जो है एक तो छोटे बच्चे आने नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरा जो है हमारा जो पकाने का अंदाज़ होता है या फिर वहाँ जो टूल्स रखे होते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अब ये देखिए जो पैन है, जो फ्राइंग पैन है, उसका जो हैंडल है वो बच्चे की तरफ आया हुआ है, यानी कि वो आसानी से जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। अब उसे आप इमेजिन कि उसमें फ्राइंग पैन में गरम तेल हो सकता है, कुछ फूड आइटम्स हो सकते हैं या फिर कोई तेज़ मसालेदार चीज़ हो सकती है, जो बच्चे के ऊपर जैसे ही वो हैंडल को हाथ लगाएगा, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर गिर सकती हैं। या इसी तरह से चाकू-छुरी आपने रखी हुई है, बच्चा जो है आसानी से अपने हाथ से ले रहा है। तो ये भी जो है एक बड़ा प्रॉब्लम्स किचन में क्रिएट कर सकती है। आइडियली ये जो आप देख रहे हैं बर्नर यहाँ पर, एक तो सामने की तरफ जो बर्नर्स हैं उसको लगाने की बजाय पहले प्रायोरिटी जो है वो पीछे वाले की तरफ आप यूज़ करेंगे तो बेहतर रहता है ताकि एक तो बच्चे की नज़र में नहीं आएगा और दूसरा जो है वो रीच भी जो है उसके बच्चे के हाथ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। अगर वो चारों यूज़ कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको 1 आध 2 ही यूज़ करना है तो वो पिछले वाले बर्नर आप यूज़ करेंगे, तो बच्चे की वो पहुँच से दूर रहते हैं। इसी तरह से कुकिंग एप्रॉन्स मिलते हैं जो यहाँ तस्वीर में दिखाए गए हैं। इसको इस्तेमाल करने से ये खुद तो आप भी महफूज़ रहेंगे और जो है अगर कोई स्प्लैश वगैरह होता है तो बच्चे भी उससे हिफ़ाज़त में रहते हैं। ये एक रफ़ एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि इस तकरीबन ये जो हमारा कुकिंग रेंज होता है उससे तकरीबन 3 फीट जो है बच्चे ज़रा दूर ही रहें तो अच्छा है। हो सकता है आप इसको एक इस तरह से कुछ टेप लगा सकते हैं, प्लास्टर लगा सकते हैं ताकि बच्चे को पता चले कि भई ये नो किड ज़ोन है या डेंजर ज़ोन है, इसके करीब नहीं आना है। ठीक है? तो ये अगर हम कर सकते हैं तो बच्चे को ज़रा एक जैसे ही वो बच्चा वो एंटर होगा तो हम ऐसा आवाज़ करेंगे भई अरे! तुम्हें नहीं आना चाहिए था या फिर जो है तो हर बार अगर हम इस तरह से करते हैं तो बच्चा समझ जाएगा कि उसे ये पर्टिकुलर ज़ोन में नहीं आना है। तो ये बहुत से डेंजर से बच्चा बच सकता है। अगर खुदा न ख़ास्ता अगर आग लग जाती है यानी किचन के अंदर मिसाल के तौर पर आप कुछ पका रहे थे, कपड़ों को जो है आपके आग लग गई या फिर बच्चे के इसमें जो है कुछ आग लग गई है, तो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि भई उस हालत में क्या करें। मिसाल के तौर पर आपके कपड़ों पे आग लगी है, तो उस वक़्त क्या करना है? तो ये एक 3 वर्ड वाला एक डायग्राम आप याद कर लें, स्टॉप, ड्रॉप, रोल। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, ठीक है? नीचे
फ्लोर पे लेट जाएँ। उसके बाद रोल का मतलब ये है कि आप उसको अपने आप को बॉडी को जो है रोल करते हुए आगे बढ़ते जाएँ, जहाँ से आप आग से दूर होते जाएँगे, फिर आगे जाके जो मेजर्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं। तो स्टॉप, ड्रॉप, रोल जो है ये बच्चों को याद दिलाना चाहिए और उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए। और सबसे बेहतर ये है कि किचन में जो भी एक्टिविटी होती रहती है, बच्चे थोड़ा क्यूरियस होते हैं, वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी गाइडेंस के अंदर, अपनी सुपरविज़न के अंदर उन्हें छोटे-छोटे काम करने दें, ताकि उनके अंदर जो जुस्तजू की जो प्यास है, वो बुझती रहे और वो अपने से तो अलग से जाके आपकी गैर हाज़िरी में कुछ एक्सपेरिमेंट ना कर जाएँ। तो जब भी आप वहाँ होते हैं, तो उनको साथ में रख के थोड़ा-थोड़ा बता सकते हैं, ताकि उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी की जो प्यास होती है, वो बुझती रहे और वो अपने से अनसुपरवाइज्ड जो है वो कुछ काम ना कर सकें। फ्रिज सेफ्टी जो है, अब आप देखते हैं एक तस्वीर के अंदर जो छोटे बच्चा जो है वो फ्रिज में चढ़ा हुआ, आप इमेजिन कीजिए वो अगर फ्रिज अनस्टेबल है, तो अगर वो एक तरफ को गिर जाता है तो क्या होगा बच्चे का, ठीक है? ये एक तो ये हो गया। दूसरा जो है कि आपने पेपर में एक रिपोर्ट देखी होगी कि भई बच्चे जो है माँ-बाप जो है वो फ्रिज लेने के लिए कुछ सेल्समैन के साथ बात कर रहे थे, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे या जो छुपा-छुपी खेल रहे थे। तो किसी ने जाके वो फ्रिज में बैठ गया, वो फ्रिज में बैठ गया। अब हम जानते हैं कि फ्रिज को जो है जैसे ही बंद किया जाता है, तो एक तरह का एक नेगेटिव प्रेशर से बंद होता है। उसको आसानी से नहीं खोला जाता सकता। बाहर से आसानी से नहीं खोला जा सकता, तो अब इमेजिन कीजिए एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो अंदर से वो कैसे पुश कर पाएगा, ठीक है? तो ए ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बच्चे जो है वो अंदर फ्रिज के अंदर बंद हो गए और उन्हें ऑब्वियसली अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से सफोकेशन होके उनकी अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं, हमें बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है जब बच्चे फ्रिज के आस-पास हों। इसी तरह फ्रिज को अगर आप लॉक करना चाहते हैं, तो इस तरह के एक छोटे-छोटे लॉकर्स मिलते हैं जो यहाँ तस्वीर में दिखाए गए हैं। आप ख़ास करके बहुत देर तक अगर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होनी है तो उस वक़्त आप ऐसा लॉक लगा के रख सकती हैं। या फिर आप किचन में आप नहीं जा रहे हैं या फिर रात के वक़्त है कि कहीं बच्चा उठ के जो है एक्सप्लोर ना करते बैठे। तो इस डर से अगर आप इस तरह से कुछ लॉकर लगाते हैं, तो वो बहुत सेफ रहता है। वॉशिंग मशीन सेफ्टी जो है वो भी ज़रूरी है। बच्चे जहाँ कहीं भी उन्हें कुछ नज़र आता है वो उन्हें एक्सप्लोर कर दें। उन्हें पता नहीं होता है कि ये वॉशिंग मशीन है, इसमें अंदर जाने से डेंजर हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक मोड से व मूव होती है, उसको स्टॉप करना मुश्किल होता है, वहाँ अंदर जाके ऑक्सीजन सप्लाई मुश्किल होता है। ये सारे बच्चों को समझ में नहीं आते, ठीक है? अब यहाँ देखिए एक बच्चा जो है वो एक्सप्लोर करते-करते अंदर जाएगा, हो सकता है उनसे थोड़ा बड़ा बच्चा जो है मज़ाक में ही अगर दरवाज़ा बंद कर दे वॉशिंग मशीन का तो बच्चा तो अंदर फँसा रहेगा, ठीक है? तो अगर खुदा न ख़ास्ता मज़ाक-मज़ाक में अगर बच्चा अगर बटन ऑन कर दे दूसरा बच्चा, तो इमेजिन कीजिए बच्चे की क्या हालत होनी है। तो ये जहाँ वॉशिंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, वहाँ हमें ख़ास करके ध्यान देने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसी तरह बाथरूम के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ क्लीनर्स होते हैं, क्लीनर इन द सेंस कि भई आपका क्लोरॉक्स हो गया या फिर जो है डिश वॉशर्स आपने वहाँ स्टोर करके रखे हुए हैं। इसी तरह के बहुत से केमिकल एजेंट्स जो हैं अक्सर जो है बाथरूम में रखते हैं। फिनाइल हो गया आपका, ठीक है? तो इसी तरह से जो केमिकल्स आपने वहाँ स्टोर करके रखे हैं, एक तो वो खुद जो है बहुत ही हानिकारक नुकसानदेह होते हैं। बच्चा जो है उसे समझ भी नहीं आता है कि केमिकल्स हैं, इसको हाथ नहीं लगाना है, लेकिन ये बच्चे जो है एक्सप्लोर करने के चक्कर में उन्हें भी एक्सप्लोर कर देते हैं, कभी उठा के पी लेते हैं। दूसरा इंसिडेंट यहाँ जो होता है वो ये है कि हमारी कोई दूसरी बॉटल यानी मिसाल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक है, आपके पेप्सी की बॉटल या स्प्राइट जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल है, जब आप उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं, जब खाली होती है, तो उसको आप क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी अमाउंट डाल के डाइल्यूट करके रखना है, मिसाल के तौर पर फिनाइल है या इस तरह की, तो आप वो बॉटल यूज़ करते हैं। तो जो आपने यूज्ड सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल यूज़ की है, उसमें जो केमिकल आपने डाइल्यूट करके रखा है, तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि ये पेप्सी खत्म हो चुकी है इसके अंदर की, अब केमिकल डाला है, ये इसे समझ में नहीं आता। वो देखता है कि ये पीने की चीज़ है, उठा के जो है वो पी जाता है। तो उसको जो ओरिजिनल कंटेनर है, उसी ओरिजिनल कंटेनर में अगर हम डालते हैं तो वो हमारे लिए भी आसान होगा और जो है बच्चे को एजुकेट करने में भी आसान है। वरना बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाएगा और बच्चा जो है
उसको सॉफ्ट ड्रिंक समझ के उठा के पी जाएगा। और एक जो इंसिडेंट यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चा जो है एक छोटी-सी बकेट या कंटेनर में जो है, हालाँकि पानी बहुत कम होता है इसके अंदर, उसकी कुछ चीज़ वो डाल के खेलते रहता है। फिर जब वो किसी उसके हाथ से निकल जाती है तो उसको पकड़ने की कोशिश में जो है अपना बैलेंस खो देता है और सर के बल जो है अंदर गिर जाता है। तो ये बकेट इस तरह का जो कंटेनर होता है उसमें अगर वो पानी बिल्कुल कम ही हो, लेकिन अगर नाक की तरफ अगर 1-2 इंच भी पानी है तो उसके लिए काफ़ी है डूबने के लिए। डूबना मतलब ये है कि साँस की जो नाली है वो पानी से बंद हो जाती है, ठीक है? और इमेजिन कीजिए जब कोई स्विमिंग पूल या न नदी-नाले में अगर डूब रहा होता है, तो उसकी साँस और मुँह के रास्ते से जो है जब पानी आता है तो वो साँस नहीं ले पाता है और वो मर सकता है। तो इस तरह से जो है बहुत से बच्चे इमरजेंसी में आते हैं कि पानी तो बिल्कुल कम था, और उन्होंने घर में स्विमिंग पूल भी नहीं था और जो बाथ टब में भी उन्होंने पानी नहीं डाला था। सिर्फ़ ये है कि बच्चा जो है एक छोटी-सी बकेट के पास खेल रहा था और एक्सीडेंटली जो है वो मुँह के बल जो है उसके अंदर गिर गया और वो ड्राउनिंग हो गई। तो इस तरह के केसेस को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत ही अलर्ट होना चाहिए घर के अंदर कि इस तरह की कोई कंटेनर या बकेट वगैरह जो है पानी से रखे बच्चों के करीब ना रखें, ताकि वो उसमें गिर न जाएँ। और एक चीज़ जो बाथरूम में हो सकती है वो ये है कि पानी का जो टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं, गीज़र यूज़ कर रहे हैं। कभी-कभी बच्चे जो है वो अपने से एक्सप्लोर करते-करते जो है वो हॉट वाटर ऑप्शन जो है वो ऑन कर लेते हैं। उससे ये होता है कि भई कभी-कभी बच्चे के लिए मुनासिब गर्म का पानी नहीं होता है, कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे काफ़ी सीवियर बर्न्स जो है बॉडी के अंदर हो जाते हैं। ये आपने तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे को जो है काफ़ी जिल्द के ऊपर बर्न्स आ गए हैं। तो ये टेम्परेचर जो है ज़्यादा होने की वजह से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और जहाँ पॉसिबल है वहाँ गीज़र का हीटर का टेम्परेचर जो है वो 49 डिग्री से ज़्यादा ना हो। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर, उससे कम रखेंगे तो सबके लिए बेहतर रहेगा। अब चोकिंग जो है, मिसाल के तौर पर बच्चा कुछ खा रहा था, खाते-खाते जो है खाँसने शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ खा रहा था, वो साँस लेने के रास्ते में अटक गई है। या फिर जा रही थी, ठीक है? तो इसको हम चोकिंग कहते हैं। तो इसकी छोटी-छोटी चीज़ें जो भी होती हैं, मिसाल के तौर पर अंगूर का छोटा-सा पीस है या फिर कोई और बीज है या फिर जो है सेंग के दाने हैं, इसी तरह से छोटे टॉफ़ीज़ हो सकते हैं, छोटे स्क्रूज़ नट्स हो सकते हैं। ये सारे चीज़ें जो हैं जाके उसके साँस के रास्ते में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम चोकिंग कहते हैं। जैसे मतलब आपने कुछ खाने के लिए दिया है या कुछ बच्चा कुछ की चीज़ों के साथ खेल रहा था और सडनली जो है वो ज़ोर से खाँसने शुरू कर देता है और कभी-कभी साँस भी रुकने के जैसा मंज़र भी आपको देखना पड़ता है। तो ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। इस वजह से जो है छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं छोटे बच्चों के आस-पास में ना हो तो बेहतर है। इसी तरह से जब आप खिलौने सिलेक्ट करते हैं तो वो भी हमें ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप बलून से जब बलून फटता है तो उसके छोटे पीस जो हैं वो इधर-उधर हो सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चे के मुँह के अंदर अगर छोटा रबर का एक ये निकल जाता है तो वो फिर साँस के ज़रिए से जाके वहाँ प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा ये है कि आपके बहुत कलरफुल अगर टॉयज़ होते हैं, अगर कलरफुल टॉयज़ होते हैं तो वो जो है बच्चा पेंट को देखकर जो है वो मुँह में डालता है। अगर आपको वो सुपरफिशियल पेंट लगा हुआ है, यानी कि आसानी से उसके स्केल्स निकल सकते हैं, तो वो पेंट जो है अगर ख़ास करके लेडेड पेंट है, तो वो बच्चे के मुँह में जाता है और उसको केमिकल इश्यूज़ हो सकते हैं पेंट की वजह से। हेल्थ के नुकसानात हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है आप टॉयज़ जब लेते हैं बच्चों के लिए, तो वो ये देखें कि वो बच्चे के मुँह में आसानी से ना जाएँ। उस साइज़ के आप खिलौने लें, ठीक है? तो जो खिलौना उसके मुँह में आसानी से जा सकता है, तो वो मुँह में डालेगा या डालेगी और उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या तो वो साँस लेने के ज़रिए रास्ते जाएगा या फिर जो है हमारा जो हाज़मे का निज़ाम है, उसके ज़रिए से जाएगा। तो कोई छोटे टॉयज़ जो हैं, वो अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। अब बटन बैटरीज़ का जो ख़ास करके यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह की जो बटन बैटरीज़ होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, वॉचेस होते हैं, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होते हैं, इसमें ये बैटरी होती है।
जब तक बैटरी चल रही होती है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी ये पावर खत्म हो जाती है, जब हम किसी नई बैटरी से अपने इक्विपमेंट को चेंज करते हैं, तो ये जो यूज्ड बैटरी होती है हम उसको इधर-उधर फेंक देते हैं। लेकिन बच्चा जो है एक तो वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव शेप में होता है बैटरी, और जो है छोटी-सी होती है और वो चमकीली चीज़ होती है, लेके उठा के बच्चा मुँह में डाल देता है। लेकिन ये उतना आसान और सिंपल चीज़ नहीं है। बैटरी जो है ख़ास करके बहुत से प्रॉब्लम्स दे सकती है, ठीक है? अब इसको बताने के लिए मैं आपको एक छोटा-सा वीडियो दिखाऊँगा। ये देखिए गोश्त के एक टुकड़े पर एक बैटरी रखी गई है, और उसको आधे घंटे के बाद इस तरह से हम देखेंगे कि उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं गोश्त के ऊपर। उतने ही एरिया को जला रहा है। अब देखें 2 घंटे के अंदर जो है वो हमारे, अगर बच्चा अगर निगल गया है तो उसके अंदर जो आंतें होती हैं उसकी क्या हाल होगा आप देखिए। सिर्फ एक बैटरी, ये यूज़ बैटरी को हमने रखा है तो ये हालत हो रही है। तो एक वो सांस लेने के रास्ते जा सकता है, या फिर अगर बच्चा निगल गया है तो उसके अंदर जो है वो स्किन, सॉरी, जो आंतें होती हैं उसके अंदर काफी बर्न्स या जला देता है। तो हमें बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है। इन बैटरियों को खुले खुले जो है वो नहीं रखना चाहिए रास्ते के अंदर या बच्चे के फील्ड के अंदर। अब आते हैं टेलीविजन। अब टेलीविजन के जो सेफ्टी है, मैं वो यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई टीवी कितना देखना है, क्या देखना है, उसकी बात नहीं हो रही, वो एक अलग सेशन है। यहाँ जो बात हो रही है कि फिजिकल डेंजर्स क्या हो सकते हैं टीवी के। मिसाल के तौर पर आप आजकल जो है बड़े-बड़े टीवी लेने का एक ट्रेंड बना हुआ है। किसी के पास 40 इंच है, तो किसी के पास 50 है, किसी के पास 50 है, तो किसी के पास 55 इंच का है। पहले जो है वो बड़े-बड़े टीवी आते थे जो स्टेबल बैठते थे टेबल के ऊपर। लेकिन आज चूँकि फ्लैट टीवीज़ आ रहे हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं और आसानी से एक या दूसरी साइड गिर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है उनकी सेफ्टी का इश्यू बन जाता है, ख़ास करके बच्चे जब एक्सप्लोरेटरी एज में होते हैं। अब यहाँ मैं एक वीडियो से आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कि जो हमें अवॉइड करना चाहिए। जो फर्नीचर फास्टनर्स की बात हो रही थी, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह से भी वो टीवी को जो है स्टेबलाइज किया जा सकता है, ताकि वो बच्चे की तरफ ना गिरे। खास करके इस तरह से जो वॉल माउंटेड नहीं होते हैं, टेबल माउंटेड होते हैं टीवीज, और फ्लैट टीवीज होते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं अगर हम उसको इस तरह से सिक्योर करते हैं। अब आते हैं क्रिब सेफ्टी के ऊपर, ठीक है? बच्चा जो है वो उसकी जो क्रिब होती है, या जो गंवारे टाइप का जो टेबल होता है उसका क्रिब, वो उसमें जो है कभी-कभी जो है बच्चे का पैर फँस जाता है, या फिर जो है उसे कोई नोकीली चीज़ है तो उससे इंजरी हो सकती है, या फिर आप जो है
किसी पर्दे या कर्टेन या दीवार की तरफ आपने लगा रखी है उसके करीब, तो बच्चा जो है वो पर्दा खींचते-खींचते जो है सारी चीज़ें अपने ऊपर गिरा ले सकता है। या फिर आप खिड़की के करीब रखे हैं तो बच्चा उसमें करीब में खड़ा होकर जो है वो विंडो ओपन करके उससे बाहर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्रिब से। तो आइडियली ये होना चाहिए कि भई आपके बच्चे का जो क्रिब है वो दीवार या कर्टेन इस तरह से उसके करीब ना हो, उसके ऊपर कोई नोकीली चीज़ें ना हो और उसकी जो पट्टियाँ होती हैं जो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे का जो पैर फँस गया है, सो 2 पट्टियों के बीच में जो है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका डिस्टेंस ना रहे, ठीक है? ताकि उसमें कोई चीज़ फँस ना जाए। फिर जो है मैट्रेस जो है वो सॉफ्ट होने के बजाय फ़र्म होगा तो बहुत बेहतर है, ठीक है? इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्रिब में ध्यान रखने की ज़रूरत है। इससे काफ़ी इंजरीज़ बचा सकते हैं। अब बेबी वॉकर अक्सर ये है कि लोग समझते हैं कि इसको इस्तेमाल करने से बच्चा हमारा जल्दी चलने शुरू हो जाएगा, ठीक है? साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और ये चलने में कोई मदद नहीं करता है, उल्टा हो सकता है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगे। ख़ास करके अब आप यहाँ देखिए कि ये एक एस्केलेटर है, वहाँ बच्चा जो है वो उसको वॉकर में रखा गया है। अब इमेजिन कीजिए वो अपने आप को खींचते-खींचते अगर उसके वो एस्केलेटर पे लाके छोड़ देता है, तो अब इमेजिन कीजिए अनअटेंडेड बच्चा जो है उसका क्या हाल होने वाला है, ठीक है? इसी तरह ये बच्चा जो है अपने आप को खींचते-खींचते जो है वो इलेक्ट्रिक केबल के करीब ले गया है, ठीक है? अब वो उसको खींचेगा, वायर चबाएगा, हो सकता है अपनी उँगली जो है सॉकेट में डालेगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो बच्चा बिल्कुल चल नहीं सक रहा था पहले अब उसको आपने एक वॉकर लगा के जो है वो आसान कर दिया है कि बच्चा घर में जहाँ चाहे चला जाए। तो ये जहाँ उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ ऐसी चीज़ें लेके ज़्यादा नुकसान कर लेने से अवॉइड किया जा सकता है। वाटर सेफ्टी जो है अब हम समझते हैं कि ये जो बच्चा अपने आर्म्स के अराउंड जो बैंड्स यूज़ कर रहा है, जो मतलब स्विमिंग बैंड्स जो होते हैं हम समझते हैं कि उससे बच्चा सेफ हो जाएगा। कभी-कभी ये होता है कि वो हाथ से निकल जाते हैं और बच्चा जो है डूबने लग जाता है। तो ये एक बड़े बड़ी परेशानी होती है। उसके बजाय जो है यहाँ दूसरी तस्वीर में जो दिखाया गया है लाइफ जैकेट वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ है। एक तो वो स्लिप नहीं होती है और वो जो है वो संगली बैठ जाती है बच्चे के, तो उसमें ज़रा सेफ्टी इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। और एक चीज़ जो देखने में आती है कि कुछ घरों में स्विमिंग पूल्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अतराफ में है कोई सेफ्टी वाला फेंस नहीं होता है, ठीक है? तो बच्चे खेलते-खेलते जो है आसानी उसमें से गिर जा सकते हैं। या फिर कुछ लोग कंपाउंड्स में रहते हैं, कंपाउंड्स में एक ओपन स्विमिंग पूल होता है, लोग आते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। या फिर आप किसी बड़े होटल में आप गए हैं, ठीक है? कुछ हॉलिडे मनाने के लिए गए हैं, तो वहाँ अगर कोई फेंस नहीं है पूल के अतराफ में, तो बच्चे आसानी से उसमें गिर सकते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कौन सी हाइट बच्चों के लिए मुनासिब है, कौन सी हाइट जो है नामुनासिब है। तो ये जो मुश्किलात होती हैं, इससे बच्चा जो है आसानी से डूब सकता है। तो कोशिश ये हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी जगह न जाएँ जहाँ फेंस नहीं है। अगर आप अपने तौर से बना रहे हैं तो पूल के अतराफ में एक फेंस बनाना चाहिए, बच्चों को फ्री एंट्रेंस उसमें नहीं होनी है। बच्चों को छोटी उम्र से ही समझाना है कि भई आप अकेले नहीं स्विम करेंगे, ठीक है? तो जब भी वो कुछ स्विम करना चाहते हैं, तो शुरू में आप अपने सुपरविज़न में रखें उनको, ठीक है? जब तक बच्चा पूरी तरह से तैरना सीख ना ले, आपके सुपरविज़न में ही उनको बच्चों को पानी में जाने दें। और हमेशा जो है बच्चे को लाइफ वेस्ट या लाइफ जैकेट जो होता है वो पहन के उतरने की तरगीब दिलानी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले जो है सीधे जाके जंप करना है, ठीक है? पहले पाँव पानी में डालें, उसका टेम्परेचर देखें, फिर आहिस्ता से उसमें उतरने की बच्ची को आदत डालें, ठीक है? एक ही स्विमिंग पूल में एक बच्चों का एरिया होता है, फिर एक मिडल होता है, फिर एक जो है हाइली स्किल्ड स्विमर्स जो होते हैं, उनके लिए होता है। तो बच्चों को याद दहानी करते रहना चाहिए कि भई कौन बच्चों का एरिया कौन-सा है और बच्चों के एरिया में ही कैसे रहा जा सकता है और उससे हट के बड़े बड़े लोगों के जो जो स्किल्ड स्विमर्स होते हैं उनके एरिया में नहीं जाना है। ये बच्चों को हमेशा बताना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे जो हैं साँस रोकने का खेल खेलते हैं कि पानी के अंदर कितनी देर हम साँस रोक सकते हैं। अब एक 10-20 बच्चे हैं तो उसमें एक आध बच्चा शायद कर सकेगा, लेकिन उसका देखा-देखी दूसरे बच्चे अगर कोशिश करते हैं कि पानी में ऐसे डूब के अंदर साँस लेके कोशिश करते हैं कि कितनी देर रखते हैं, तो उससे जो है उनकी साँस रुक सकती है और जो है
टाइमली अगर हेल्प नहीं मिलती है तो बहुत से बच्चे ड्राउन हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो ये अनसुपरवाइज्ड एरियाज़ में इस तरह के साँस रोकने वाले खेल जो हैं, बच्चों को न खेलने की तरगीब देनी चाहिए। अब छोटे बच्चे अगर समझो बच्चों के स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं और एक दूसरा बच्चा जो है वो जो है हाथ हिला रहा है जैसे वो कुछ डूब रहा है या कुछ मुश्किल में है। तो अगर दूसरा बच्चा जो अभी पूल में नहीं था, तो उसको अगर पूरी तरह से स्विमिंग नहीं आती है तो वो इमीडिएटली जंप करने नहीं जाना चाहिए। ख़ास करके आप कहीं सी शोर पे वॉक के लिए गए हैं, नदी के पास कहीं हैं, तालाब में हैं, इस तरह से जो है जब किसी को तो ठीक तरह से तैरना नहीं आता है, स्विमिंग करना नहीं आता है, तो वो जज़्बात में आकर बचाने दूसरे को बचाने के चक्कर में वो अगर छलांग लगाएँगे तो वो भी दोस्त भी चला गया और ये भी जो है मुश्किलात में आ सकते हैं। तो एक तो कोशिश करनी चाहिए कि भई कोई एक गार्ड जो होता है जो वेल ट्रेन्ड होता है, जो इस तरह के हादसात से लोगों को बचाने में माहिर होते हैं, वो हों या फिर अडल्ट जो जिनको तैरना आता है, वो साथ में रहें। तभी जो है बच्चों को पानी में जाने की इजाज़त दें, वरना बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब अक्सर जो हमारे बच्चे जो साइकिल चलाते हैं, वो हमारे यहाँ कोई हेलमेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत रेयरली कोई यूज़ करते हैं। लेकिन जो साइकिल से गिर के जो हेड इंजरीज़ होती हैं, जो सर पे मार लगती है उससे बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है साइकिल चलाते वक़्त हमारे बच्चे जो है हेलमेट पहनने की आदत डाल दें। जिस तरह हम जब फाइन का डर होता है तो स्कूटर चलाते हुए हेलमेट पहनते हैं पुलिस के डर से। यहाँ हमें हालाँकि यहाँ पुलिस मॉनिटर नहीं कर रहा होता है लेकिन बच्चों की हेल्थ के लेकर यानी क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे हिसास या बहुत ही कीमती जो ऑर्गन होता है, जो उज़ू होता है, वो है हमारा दिमाग। ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि उसको कुछ धक्का लगे, उसको नुकसान पहुँचे। तो इसीलिए हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हिफ़ाज़त हुआ करे और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट इज़ द बेस्ट। तो बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि भई आप जो है साइकिल चलाना चाहते हैं तो उसको इस तरह से कर सकते हैं, हेलमेट की वज़ह से। अब ट्रैवल सेफ्टी जो है एक तो हमारे यहाँ एक लाड प्यार कहें या फैशन कहें जो भी कहें छोटे बच्चों को हमारे साथ सामने रख के ड्राइव करने लगते हैं जब बच्चा पहला बच्चा हो खास करके उसको जो है हम ड्राइविंग में सामने अपने साथ साथ में बिठाकर ड्राइव करते हैं ये बहुत ही अनसेफ प्रैक्टिस है एक तो ये है कि अब दूसरे आप वीडियो में देख रहे हैं कि जैसे ही क्रैश क्रैश होती है अगर आप समझो बेल्ट नहीं पहने हैं तो आपका जो सर है वो विंडशील्ड जो सामने ग्लास होता है उससे जाके किस तरह से टकराता है जिससे आपके दिमाग और जो स्पाइन होता है उसको जो है वो सीवियर इंजरीज हो सकते हैं ये सिर्फ अगर आप अकेले बैठे हैं तो अब आप इमेजिन कीजिए आप बैठे हैं और आपका बच्चा सामने बैठा है स्टीयरिंग के सामने अब ऑब्वियसली जब दो बैठे हैं तो आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे जब सीट बेल्ट नहीं पहने हैं और इस तरह का कोई आपको एक एक्सीडेंट होता है या क्रैश होता है तो बच्चा तो सामने जाके मारेगा मारेगा आप साथ में आपके पीछे उसके पीछे जो है आपका 70-80 किलो का वजन जो है वो भी उसको कंप्रेस कर देता है तो आप 70-80 के वजन से बच्चे को जो है दबा रहे हैं अगेंस्ट द विंडशील्ड तो ये एक बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज हो सकती है ठीक है जो चीज खेल खेल में शुरू हुई थी वो बहुत बड़े आईसीयू में जाके एडमिट होना पड़ेगा और अल्लाह ना करे आगे से जो है बहुत ही फेटलिटीज भी हो सकती हैं तो एक तो ये है कि सीट बेल्ट होना ज़रूरी है और दूसरा जो है साथ में सामने बच्चों को न रखें, ख़ास करके सामने वाली सीट पे। अब आप यहाँ देखेंगे कि बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए ख़ास करके सीट्स आते हैं जो उसके सीट बेल्ट के साथ आती हैं। अगर आप बच्चों को कार में बिठाना चाह रहे हैं तो उनको इस तरह से अगर बिठाएँगे तो बच्चे सेफ खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई क्रैश होता है कार का जो हम देख चुके हैं वीडियो में, अगर इस तरह से अगर कुछ होता है तो बच्चे कम से कम अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। होता ये है कि हमारा एक 70-80 किलो का जो बॉडी वज़न होता है बड़े लोगों का वो कम चांसेस हैं कि बहुत ज़ोर से हम आगे की तरफ जाएँ। लेकिन बच्चे जो है बहुत कम वज़न होने की वजह से जैसे ही गाड़ी ज़ोर से रुकती है, तो बहुत ही आसानी के साथ और ज़्यादा फ़ोर्स के साथ बच्चे जो है सामने विंडशील्ड की तरफ फेंके जाते हैं। ठीक है? तो कोशिश करनी चाहिए कि भई बच्चों को भी सीट बेल्ट रहे और वो सामने की सीट पे बच्चे ना बैठें।
अब जो है बच्चे जो हैं अगर कोई सेफ्टी मेजर्स हमने घर पे नहीं रखे हैं, तो वहाँ से आसानी से गिर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ की जो है साइड में रेल्स नहीं है, तो वहाँ से बच्चा आसानी से गिर सकता है। या फिर जो है गैलरी में अपने बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दिया था और बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता क्लाइंब करके जो है वो बालकनी भी क्रॉस कर चुका है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है ताकि जो है बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स हम बचा सकें। अब अक्सर ये होता है कि खिड़की जो है बच्चे के रीच से दूर होती है, लेकिन बच्चा जो है वो कुर्सी को अपनी तरफ यानी वो खिड़की की तरफ खींच कर लाने में मज़ा महसूस करता है और वो कुर्सी के ऊपर आसानी से चढ़ जाता है, फिर कुर्सी के ऊपर से जो है विंडो पे चला जाता है, फिर विंडो को खोलने की कोशिश करता है, फिर वहाँ से बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो इमेजिन कीजिए अगर वहाँ गैलरी नहीं है तो क्या होगा? तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि फर्नीचर जो है वो खिड़कियों के करीब ना हो। जब आपके घर में छोटे बच्चे हों, तो खिड़कियों के करीब फर्नीचर ना रखें जिस पर बच्चे चढ़ के आसानी से खिड़की में जा सकें, ठीक है? अगर विंडो है तो उनको आप लॉक सिस्टम लगाएँ ताकि सिर्फ़ आप ही उसको खोल सकें, ठीक है? तो इस तरह से जो एहतियात करने की ज़रूरत है। आप सीसीटीवी लगा सकते हैं, अगर आप समझो किचन में कुछ बिज़ी हैं, तो आपको एक व्यू इस तरह का होना चाहिए कि भई आप हर तरफ निगाह रख रहे हैं आते-जाते जो है। तो उससे भी जो है बच्चे के ऊपर एक्टिविटीज़ के ऊपर आप निगाह रख सकते हैं। और एक जो ये होता है अक्सर एक्सीडेंट जो होते हैं वो जहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ से बच्चे जो है ऊपर से लुढ़कना शुरू होते हैं तो फिर वो नीचे आके गिर जाते हैं, वो बहुत इंजरीज़ के साथ आते हैं। तो जब ये हम कहते हैं तो लोग ऊपर क्या करते हैं, जो ऊपर का जो सीढ़ियों का जो दूसरा एंड होता है, वहाँ पर इस तरह से कोई एक फेंस लगा देते हैं या गेट लगा देते हैं ताकि बच्चा वहाँ ऊपर से नीचे ना आए, ठीक है? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं, वहाँ भी ये फेंस लगाने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर जो है बच्चा नीचे से जब जाता है ऊपर की फ्लोर जब नीचे की तरफ से ऊपर जाता है, तो जब वहाँ देखता है कि ऊपर गेट बंद है, तो जब वापस आने होता है, तो उसकी जजमेंट ठीक नहीं होती, तो फिर वहाँ से भी वो गिर सकता है। तो इसीलिए जो है, नीचे जहाँ सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं, वहाँ पर और जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती हैं ऊपर, वहाँ दोनों तरफ जो है गेट लगाना बहुत ही मुनासिब रहेगा, अगर आप अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं। और एक जो कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं वो टेबल कॉर्नर है, जो बहुत ही शार्प एज होता है। बच्चा जब जिसकी मिसाल के तौर पर 2 ढाई साल का है, 3 साल का है, जो अक्सर जो है वो घर में बहुत भाग-दौड़ करते रहता है, ठीक है? बच्चे खेलते रहते हैं, वो इधर-उधर भागते रहते हैं, वो छुपा-छुपी खेलते रहते हैं या कभी फ्लोर के ऊपर पानी गिर गया है तो उसके ऊपर पैर लगते ही जो है वो स्लिप होके गिर सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी जो हाइट होती है वो उमूमन टेबल की हाइट की होती है, उनका जो हेड होता है। तो वो सीधे जाके टकराते हैं, वो जो शार्प पॉइंटेड जो कॉर्नर होता है हेड का टेबल का, वहाँ जाके उनका हेड हिट होता है और उससे जो है छोटे इंजरी से लेके बड़ी-बड़ी हेड इंजरीज़ और ब्रेन इंजरीज़ हो सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए ये जो मैंने पिक्चर में दिखाई है कि एक फ़ोम कुशन जो होता है, वो उसपे लगा सकते हैं, जो एक बैरियर का काम करता है और उससे जो है शार्प एज जो इंजरीज़ होती हैं हेड को, उससे बचा जा सकता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि घर में जो है बच्चे उँगलियों में दरवाज़ों में उँगलियाँ डाल देते हैं, ठीक है? चाहे ड्रॉवर का डोर हो या फिर जो है आपका जो किचन का डोर हो या स्टोरेज रूम हो या कोई उनके बेडरूम का हो, जो भी हो, बच्चे जो है या तो बंद करते वक़्त या फिर खोलने की कोशिश में जो है अपनी उँगलियाँ उसमें फँसा देते हैं। तो एक सिंपल अब्रेजन या छोटी खराश से लेकर जो है नाखून के नीचे खून जमा होने से लेके जो है उँगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं छोटी-छोटी वो फ्रैक्चर तक हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनसे बचने की ज़रूरत है, बचा जा सकता है। ये जो पिक्चर में मैंने बताए हैं जो फ़ोम के कुछ ये होते हैं जिसको आप डोर्स जो दरवाज़े के जो ऊपर लगाने से क्या होता है कि डोर जो है पूरी तरह बंद नहीं होता है और वो उसको एक कुशन के जैसा काम करता है। जो फ़ोम कुशन्स होते हैं, बहुत सस्ते में मिलते हैं। उसको आप लगाएँगे तो बच्चे की उँगलियाँ सेफ रह सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बच्चों को छोटी उम्र से सिखाने की ज़रूरत है। जो भी हमने बातें की हैं सेफ्टी मेजर्स की बातें की हैं ये चीज़ें जो है बच्चों को छोटी उम्र से ही
सिखाना ज़रूरी है। जब जब सिखाते हैं तो बार-बार उनको जब बताया जाता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के ज़हन में वो बातें बैठ जाती हैं, ताकि वो कोई बड़े इंसिडेंट से या बड़े नुकसान से बच सकें। तो ये जो आज हमने बात की, वो जो नाज़रीन देर से जॉइन हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि नर्चर विद डॉक्टर शफ़ीक के नाम से इस प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे थे, घर में बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट, महफूज़ माहौल कैसे मुहैया करना है। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे जो हैं बच्चों पर काफ़ी बड़े ज़ख्म हो सकते हैं और कभी-कभी डेथ भी हो सकती है। तो उनसे कैसे बचा जा सके, उस पे हमने बात की। तो जो बातें हुई हैं सिंपल-सिंपल बातों से, दवाई से लेकर जो है, खिलौनों से लेकर जो है, स्विमिंग से लेकर लेकर ड्राइविंग से लेके जो है, हालाँकि ड्राइविंग वगैरह जो है वो घर के माहौल में नहीं आता, लेकिन कंप्लीशन सेक के लिए मैंने यहाँ मेंशन की, ताकि जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं वो इसमें आ सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ टिप्स थे, जो अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने बच्चे महफूज़ रहेंगे, घरों में महफूज़ रहेंगे। ख़ास करके जब अब ये पैंडेमिक चला हुआ है, कई जगह लॉकडाउन चला हुआ है, तो अक्सर बच्चे जो है चूँकि स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, तो घर पे ही होते हैं। जब बच्चे घर पे होते हैं तो वो एक तो वो बोर होते हैं, जब बोर होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन की वज़ह से जो है थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। घर पे ही खेल ज़्यादा उनका हो जाता है। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे घर में इस तरह की कोई अगर अनसेफ एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने लगे, ठीक है? तो जहाँ बड़े तंग हो चुके हैं, वहाँ बच्चे तो ज़्यादा तंग हो जाएँगे इस माहौल में। तो इस वजह से जो है देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि भई बच्चे जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। तो इसीलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहने की ज़रूरत है कि बच्चे जो है इस तरह के कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, जिनसे उनकी सेहत पर और आपकी ज़हनी और सेहत हालत पर जो है कोई असर पड़ सके। तो ये ऐसे टिप्स हैं जिनको आसानी से फॉलो किया जा सकता है और हम अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने वाली जो सिचुएशन बननी है उससे बचा जा सकता है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा और फिर हम कभी अगले सेशन में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।